आखिर क्या है इनकी चुप्पी के पीछे का राज? क्या वो जो धमकी दी गई थी उसकी वजह से ये चुप है, या फिर उसके पीछे का और भी कोई वजह है? क्या सच में ये सब कुछ अपना दे देंगी इतनी आसानी से, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या जो ये खुशी दिखा रही हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हैं, या फिर इनके अंदर रियल में खुशी हो रही है इस चीज की? चलिए इन सब पर बात करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा सा ये जो स्नैपी गर्ल है उनकी कंट्रोवर्सी, और जो उनके धीरज भाई और अंशु इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बात हो रही थी इनके चैनल की, जब उसके बारे में बात आती है द रॉट के बारे में, तो ये लोग चुप, ये क्यों चुप हो जाती है? जबकि धीरज ने बोला कि उस पर जो भी कार्रवाई हुई है सब कुछ सामने वाला आने वाला है, शायद चैनल भी वापस आ सकता है। तो इसके पहले एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे कि चैनल भी उन्हीं के पास है और इन्होंने पैसे के लिए सब कुछ किया है। जबकि धीरज ने आज की वीडियो में धीरज भैया ने सफाई दी, अच्छे से अपना खेत वेत भी दिखाया। ये तो भाई दिखाने की बात नहीं, होगा तो सही है कि भाई हमारे पास इतना सब कुछ है, फाइनेंशियली हमें जरूरत नहीं है किसी की प्रॉपर्टी की या फिर किसी का हिस्सा, किसी का हक मारने की। लेकिन वो हमारे रिश्तेदार है, हमारी अपनी है। अगर हमें फिजिकली जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। ना उन्हें हमारे पैसों की जरूरत है, ना तो मुझे उनके पैसों की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो पैसे रुपयों से परे होते हैं। तो जब भी हमें वो बुलाती हैं हमें जाना है और हम जाएंगे। इसको आप गलत तरीके से मतलब सामने वाली को बोला है, रिकॉर्डिंग गर्ल्स को, रिकॉर्डिंग रानी को, कि आप हमें बदनाम करने की कोशिश भले करें लेकिन आपके जाने से हम बदनाम नहीं होंगे। और कुछ चंद लोगों के कहने से कि हम ऐसे हैं वैसे, हम ऐसे वैसे नहीं हो जाते। अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो हमारे गली मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, गांव जवार, सबसे आके आप पूछ सकते हैं कि हम कैसे हैं। आप सबको पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं। तो आप इन लोगों में मत आइए। और जो भी रॉट जहां था, जैसे वापस आया, किसने कंप्लेन की थी, क्या था, सब कुछ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, और आप लोगों से कुछ भी झूठ नहीं बोला जाएगा। और उसके बाद जो ये चुप्पी है इनकी, मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, कि अब ये चुप क्यों हैं? क्या ये जो गाड़ी की खुशी दिखा रही हैं उसके पीछे चुप्पी साधने की कोशिश कर रही हैं, जो इधर मैटर चल रहा है? क्योंकि बोला जा रहा था कि प्रॉपर्टी के कागज भी इनको भेज दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे भी चैट दिखाई गई थी, वीडियो कॉल भी दिखाई गई थी जो इनके इन लॉज की तरफ से की गई, यानी कि सपना के सास ससुर की तरफ से की गई हैं वीडियो कॉल। बहुत सारी वीडियो कॉल की गई हैं और उसमें से बकायदा बात भी हुई है। और तो फिर क्यों ये ऐसा कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम बात नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी के कागज व्हाट्सएप पे जो भेजे गए, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने चीजें दिखाई और बताई हैं जिससे लग रहा है कि साफ साफ कि हाँ ये अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ने वाली। और इतनी आसानी से किसी की प्रॉपर्टी कोई ले भी नहीं सकता। मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, अगर उनके नाम प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, जो कि है, तो इतना आसान नहीं है कि मेरे चाहे बिना, मतलब जिसके नाम है उसके चाहे बिना कोई उनकी प्रॉपर्टी ले ले। तो ये एलिगेशंस लगाना तो आसान है। हालांकि जब से अंशु ने एलिगेशन लगाया, मतलब एलिगेशन तो नहीं लगाया, मैं बोल सकती हूँ, उन्होंने अलर्ट किया ना कि अगर ज्यादा परेशान किया गया, ज्यादा प्रेशर डाला गया तो मैं वो सारी बातें भी बाहर ले आऊंगी जिससे इनकी जो सती सावित्री वाली इमेज है ना वो बिल्कुल धुआं हो जाएगी, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, मतलब उस पर पानी फिर जाएगा। और वाकई उस चीज के बाद ना काफी चुप नजर आ रही हैं, या टॉपिक को ही चेंज करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब कार मिलने की खुशी जता रही हैं, चलो अच्छी बात है भाई, आपकी कार मिल गई तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत 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 बधाई हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये खुशी जानबूझ के दिखाई जा रही है ताकि उधर के जो मैटर है उस पर पानी पड़ सके, या फिर जो भी आपका रीजन वो आप जान सकते हो। दूसरी बात ये कि जब से ये सारी बातें हुई है ना, ये अपनी बेटियों को कुछ ज्यादा ही नहीं दिखा रही हैं। अब कुछ लोग हैं कहते हैं कि तुम सपना के विरोध में हो। देखो हमारा आप पहले का वीडियो भी जाके देख लो जो मैंने इनके ऊपर बनाया है। जब जो सही लगता है उसके बारे में बात करनी चाहिए।
यहाँ पे आपका काम है रिएक्शन देना। मैं सारे रिएक्शन वालों से बात करती हूँ और पब्लिक से भी कहना चाहती हूँ, जो रिएक्शन देने का काम होता है, जो चीजें हमें वीडियो के माध्यम से सही लगती हैं उसके बारे में बात करना चाहिए, ना कि किसी का फेवर लेना चाहिए। कि यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ने बैठा है कि हम पक्ष में हैं या हम उनके विपक्ष में हैं। ना तो हमको उनके विपक्ष में जाने से कोई पैसा रुपया मिलेगा, ना इनके पक्ष में जाने से मिलेगा। हमें हमारे काम का जो भी मिलेगा सो मिलेगा। तो हमारा काम है हम निष्पक्ष होकर करेंगे, जो हमें वीडियो ब्लॉग के माध्यम से सही लगता है हम उस पर बात करेंगे, उसके सिवा किसी पर बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो केवल एकदम एक ही फेवर में चल रहे हैं, चाहे वो सही लगे चाहे वो गलत लगे, बस उनकी बोलना, और नहीं अगर कोई उनकी सुनता है या फिर उनके कोई अगेंस्ट बोलता है तो आके गाली गलौज तक करने लगते हैं, लड़ने तक लगते हैं। मतलब क्या ही बताओ। जब सपना के कैरेक्टर पे बात की गई थी कि वो रातें रंगीन करती है, ये करती है, वो करती है, कैरेक्टरलेस है, अंगूठी पहनाती थी, तब भी मैंने बात की थी क्योंकि मुझे तब सपना गलत नहीं लग रही थी। लेकिन हर बार पैसे पैसे का एलिगेशन लगाना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आप सब देखोगे अगर पैसे की इतनी ही चिंता होती अंशु को या धीरज भाई को, तो उनके तो डेली रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग भी नहीं आते, जबकि इनके तो रेगुलर ब्लॉग आते हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी तो हफ्तों बीत जाते हैं ब्लॉग नहीं आते, जबकि आप सबको पता है यूट्यूब पे जब रेगुलर बेसिस पे आदमी काम करता है तभी अच्छी खासी इनकम बनती, तब भी कितने लोग परेशान होते रह जाते हैं, उनकी इनकम नहीं बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए भागना कहना, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड कोई पैसे के लिए होगा। दूसरी बात ये कि जब अगर सपना के हस्बैंड के नाम दोनों पति, दो भाई थे, दोनों ही इनके पति थे और दोनों के नाम ही जमीन थी, मैं एक बार ये भी मान लूं कि इनके नाम नहीं थी जमीन, मकान, प्रॉपर्टी है जो भी इनके घर में है, तो वो ट्रांसफर होगी पत्नी के नाम, उस पे इनका और इनकी बच्चों का पूरा हक है। तो इन्होंने मुंह से बोल दिया कि जाओ मैंने सब दे दिया, मैंने सब छोड़ दिया। तो क्या तुमने वाकई में दे दिया है? अगर दे दिया है तो सबूत दिखाओ, अगर नहीं दिया है तो भी सबूत दिखाओ। अगर दे दिया है तो उन लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं दिया, कागज भी ट्रांसफर हो गया। अगर नहीं दिया, दे दिया है आपने तो आपके पास जरूर प्रूफ्स होंगे, आप दिखाओ। और नहीं तो ये फालतू के एलिगेशंस लगाना कि प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि अब सब कुछ साफ साफ क्लियर होता नजर आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। देखो हमारे रिश्तेदार में चाहे चाची, चाहे बुआ, चाहे मामी, अगर कोई हमसे क्लोज वन होता है और उसके ऊपर इस तरह की आफत है, उसके दो दो बच्चे, दो नौन नहीं रहे, बहू नहीं रही, पोती पोता नहीं रहे, उनकी अवस्था ऐसी, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इस स्थिति में अगर हमारा उनसे लगाव है, हम उनकी मदद करते हैं, हम उनके घर जाते आते हैं, उनको फिजिकली सपोर्ट करते हैं, उनको जिस तरह की जरूरत, क्योंकि आप देखोगे उनके घर में चाहे डॉगी की पोटी साफ करना हो, चाहे घर की साफ सफाई हो, जिस तरह की भी छोटी मोटी जरूरत पड़ती है, ये लोग जाते आते रहते हैं बराबर जब भी वो बोलती हैं। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हम अपने मन से हर बार नहीं जाते हैं, जब वो हमें बुलाती हैं, जब कोई ऐसा काम होता है तब हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी खेती बाड़ी है, टाइम नहीं। वाकई में अगर जो खेती किसानी वाले होंगे या उनसे घर से रिलेटेड होंगे लोग तो समझ सकते होंगे कि जिनको अपने खेतों की देखभाल करनी होती, सब कुछ करना होता है, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर वक्त वो किसी के घर टाइम पास करने के लिए पहुंच जाए। लेकिन ये लोग हैं कुछ भी कह देते हैं। अब इसके पीछे क्या सच है क्या नहीं सच है, फिलहाल जो देख के लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है कि इस तरह से अगर किसी की सेवा करने पे किसी को प्रॉपर्टी चुराने का या जबरदस्ती हड़पने का आरोप लगने लगा तो दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। कोई किसी की दुख विपत्ति में खड़ा ही नहीं होगा। और कहाँ से प्रूफ हो रहा है कि सपना ने पूरा सब कुछ दे ही दिया है? कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी का कागज उन्होंने दिखा दिया? कहाँ से ऐसा कुछ दिखा दिया? वैसे तो वीडियो ब्लॉग में आप कुछ भी बना के चिपका दो तो पब्लिक मान ही लेगी। मैं यहाँ पे कभी भी ये नहीं कह रही हूँ कि सपना कैरेक्टर लेस है, मैं कैरेक्टर पे किसी की कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन जो आप पैसे को लेकर बार बार एलिगेशन लगाते हो, उसके पीछे क्या रीजन है उसको आप बताओ, या तो क्लैरिटी दो। और आप जब आप बातों को इधर उधर कर रहे हो तो क्या सच में ऐसी कोई बात है अंशु के पास? सच में ऐसी कोई सच्चाई है सपना के पीछे की? और जानने के पहले हम तो कुछ नहीं कह सकते किसी के कैरेक्टर पे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो क्या सपना को डर सता रहा है कि वो कैरेक्टर की बात अगर अंशु ले आएगी तो मेरा सारा सती सावित्री वाला जो चरित्र है, जो इमेज है, वो बेकार हो जाएगी, धुल जाएगी अगर ऐसी कोई बात है। और इस बार सपना चुप रह जाती है तो मुझे लगता है फिर कुछ ना कुछ तो जरूर है। और अगर सपना अब आ गई मुंह तोड़ जवाब देने तो जरूर समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का क्या राज है। तो चलिए ये बस छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी अपडेट थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।